हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट के बारे में बताएंगे कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो क्लासेस होंगी ये सभी हिंदी बोर्ड के लिए होंगी। ऐसा नहीं है कि ये सभी क्लासेस यूपी बोर्ड के लिए ही हैं। ठीक है, सभी बोर्ड के लिए होंगी। ठीक है, क्योंकि जो ग्रामर है आपकी वो सभी की सेम होती है। ठीक है, बस एक दो टॉपिक आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक हैं। अब देखिए इसमें जो टॉपिक हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे जो नोट करा रहे हैं वो यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, यूपी बोर्ड के अनुसार, क्योंकि हम जो है यूपी बोर्ड के अनुसार सिलेबस कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन जो है आप अगर अदर बोर्ड से हो तो आप हमारी ग्रामर की जितने भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन उसके जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने बोर्ड के अनुसार करिएगा। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं हो तो ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको जो है हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर अदर बोर्ड से हो तो आप हमारी ग्रामर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच आपका पहला टॉपिक इसमें क्या है, यूपी बोर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ स्पीच को सबसे पहले हम डिटेल में कराएंगे। ठीक है, तो डिटेल में जब कराएंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम यूपी बोर्ड के अनुसार इसके जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपी बोर्ड में, विकल्प आते हैं। ठीक है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से आधारित। ठीक है ना दोस्तों, तो वो विकल्प जो है हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर अदर बोर्ड से हो और आपके क्वेश्चन पेपर में अगर विकल्प आते हैं इस टॉपिक से आधारित तो आप देख सकते हो उन वीडियो को, वरना मत देखना। ठीक है, यानी कि अपने सिलेबस के अनुसार देखना कि आपका सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो उसी अनुसार देखना। ठीक है, तो हम ये वीडियो जो है यूपी बोर्ड के अनुसार बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी बोर्ड में आपका पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपका टेंसेस, फिर आर्टिकल्स है, और इसके बाद में रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसके बाद में स्पेलिंग। तो ये 5 टॉपिक है ना, इन 5 टॉपिक से मिला जुला के आपके 5 अंक के विकल्प आते हैं। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक जो है 1 अंक का होता है, तो टोटल आपके 5 अंक मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये 5 अंक के जो है, सॉरी ये कट गया, तो ये 5 अंक का आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 अंक के क्वेश्चन आपको ये 5 टॉपिक से आधारित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम आपको सबसे पहले टेंस पढ़ाएंगे, टेंस। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम टेंस पढ़ाएंगे। टेंस इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि जो है कक्षा 9th में जो है अगर आप टेंस जो है सबसे पहले पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको वाक्य बनाना जब आ जाएगा तो आप जो है थोड़ी थोड़ी हिंदी समझने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंसेस। ठीक है, इसके बाद में आपके पार्ट ऑफ स्पीच करवाएंगे, फिर आर्टिकल, फिर रिवर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है सभी टॉपिक करा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम करवाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम टेंसेस कराएंगे, इसके आधार पर जो आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना बहुविकल्पी प्रश्न, उनको भी कराएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आपको सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो आप सीरीज वाइज वीडियो देखना, अपने नोट्स भी अच्छे से बनाते रहना। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, फिर आपका वॉइस और पंक्चुएशन। ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, इनको मिला जुला के आपके यूपी बोर्ड के लिए 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का होता है। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये कितने अंक के हो गए, 3 दूनी 6 अंक के आपके हो गए। ठीक है, ये 6 अंक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका आता है ट्रांसलेशन। अब देखिए दोस्तों, जब आप जो है टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच और आर्टिकल, ये जितने भी टॉपिक हैं, जब आप इसको अच्छे से खूब ही डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में कराएंगे, इसके बाद में ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कराएंगे और डिटेल में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जब आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको जो है ट्रांसलेशन अपने आप से ही आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेशन भी कराऊंगा। ठीक है, जब आप ये सभी टॉपिक पढ़ लोगे अच्छे से तब आपको ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको स्टोरी यहाँ पे बनवाऊंगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी छोटी सी स्टोरी आती है 5 अंक की। ठीक है, 5 अंक की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको बना सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए आप जो है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और अगर आपने ये टॉपिक अभी कवर कर लिए ना तो कक्षा 10वीं में सेम यही टॉपिक है, कुछ भी बदलाव नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ग्रामर में आपको सेम यही टॉपिक मिलेंगे कक्षा 10वीं में। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है कंबाइन करके चलाऊंगा क्लास, यानी क्लास 10th और क्लास 9th दोनों को जोड़ के चलाऊंगा। ठीक है, यानी दोनों क्लास को मिक्स करके बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, यानी एक वीडियो ही बनाऊंगा, वो कक्षा 10 वाली प्ले लिस्ट में भी लगा दूंगा और कक्षा 9th वाली प्ले लिस्ट में भी लगा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों को जोड़ के चलाऊंगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है ये ग्रामर का सेम है, ये टॉपिक सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर आप
कक्षा 9th में अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कक्षा 10वीं में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जब दोस्तों आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे ना, तब आपको जो है ये टॉपिक समझ में आने लगेगा। यानी आपको लेटर भी लिखना आ जाएगा, एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप जो है किसी को एप्लीकेशन लिखते हो और लेटर लिखते हो तो लेटर में जो है आपको हिंदी की ज़रूर पड़ती है, ठीक है। अगर आपको जो है हिंदी करना नहीं आती है तो भाई आपको ये रट्टा मारने पड़ेंगे, यानी 2-3 एप्लीकेशन आप रट के जाओगे और हो सकता है एग्जामिनेशन में ना आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप जो है ट्रांसलेशन जानते हो तो एप्लीकेशन और लेटर ये बना के लिख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले आपको यही टॉपिक पूरा करना है ट्रांसलेशन का, ठीक है। इसके बाद में आना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये सभी टॉपिक जब करा दूंगा तब आऊँगा मैं इस टॉपिक पर, लेटर और एप्लीकेशन पर, ठीक है। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है आपका, रिपोर्ट राइटिंग आता है और आर्टिकल। देखिए ये आर्टिकल जो निबंध होते हैं ना उसी प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये किसी टॉपिक पर दे दिया जाता है कि मान लीजिए आप माई बेस्ट फ्रेंड पे आर्टिकल लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिखिए, ठीक है। तो ये आप बना के देख सकते हो जब आपको हिंदी से अंग्रेजी करना आती होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हिंदी से अंग्रेजी करना सीख जाएं, ठीक है। तो आप हिंदी से अंग्रेजी करना तभी सीख सकते हो जब आपको ये 9 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये ऊपर सामने जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये टॉपिक आपको जो है अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये जब सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तब आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, और जब ट्रांसलेशन आ जाएगा तब आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका अनसीन पैसेज। तो देखिए दोस्तों ये है आपका अनसीन पैसेज यानी रीडिंग का टॉपिक है, और रीडिंग के टॉपिक में कंप्रीहेंशन एक पैराग्राफ आता है। अनसीन पैसेज होता है ये पढ़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको तभी समझ में आएगा जब आप हिंदी से अंग्रेजी सीख जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है आप ट्रांसलेशन सीख जाएँ ना, तो इसलिए सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, और मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन जब कंप्लीट करा दूंगा तभी आऊँगा इन टॉपिक पर, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ये पूरी कक्षा 9th की ग्रामर अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और आपको रेगुलर वीडियो देता रहूँ, ठीक है। तो हम जो है कंप्रीहेंशन यानी कि जो अनसीन पैसेज आता है उसमें क्वेश्चन छांटने को होते हैं, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं जब आपको जो है हिंदी आती होगी, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आपको क्वेश्चन छांटने में बहुत जो है परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप हिंदी करना जानते होगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से छांट के उसमें से ढूंढ के लिख सकते हो, ठीक है। तो अनसीन पैसेज का मतलब भी यही होता है कि बिना पढ़ा हुआ देखा हुआ, ठीक है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को जब करोगे बिना पढ़ा हुआ होगा, जो आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होगा, तो उसको तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा थोड़ा उसके हिंदी आती होगी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आप अच्छे से सीख जाओगे, तो इसलिए आप रेगुलर क्लास देखना। अब आपकी जो है सबसे पहले हम टेंसेस कराएंगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक कराएंगे, ये वाला टॉपिक कराएंगे टेंसेस, ठीक है। ये टेंसेस हम सभी के लिए करा, कक्षा 10 वालों के लिए भी हम टेंसेस का टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जो है टेंसेस अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जब टेंसेस हम सीख जाएंगे तब इसके जो है हम क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे यूपी बोर्ड के अनुसार, ठीक है। क्योंकि हम जो है यूपी बोर्ड के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।